बुराई बड़ी हो या छोटी हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा नाव को डुबा ही देता है। ये रिश्ते भी अजीब है, बिना विश्वास के शुरू नहीं होते और बिना धोखे के खत्म नहीं होते। भटक भटक के उलझ गया, संकट में कोई दिया न साथ सुलझ गई। हर एक समस्या कृष्ण ने जब पकड़ा हाथ। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उनकी विशेषताओं से सीखता है, उनसे तुलना और ईर्ष्या नहीं करता। सच्चा प्रेम अकेलेपन में भी प्रेम का आभास दिलाता है, जबकि दिखावे का प्रेम साथ रहकर भी अकेलेपन का एहसास करवाता है। मैं हर बार आजमाता हूं कि ईश्वर है कि नहीं, पर उसने एक बार भी सबूत नहीं मांगा कि मैं इंसान हूं कि नहीं। जहां आपकी कोई कीमत नहीं है, वहां पर रुकना अनुचित है। चाहे वो किसी का घर हो या किसी का मन। सेवा करने से फल क्या मिलेगा, यह मत सोचो। सेवा करने का एक मौका मिला, यही फल है। भाग्य से जितनी ज्यादा उम्मीद करोगे, वो उतना ही ज्यादा निराश करेगा, और कर्म पर जितना जोर दोगे, वो हमेशा उम्मीद से भी ज्यादा देगा। सुख में 100 मिले, दुख में मिले न एक। साथ कष्ट में जो रहे, वही मित्र है नेक। किसी अच्छे इंसान से कोई गलती हो जाए तो माफ कर दो, क्योंकि मोती अगर कचरे में गिर जाए तो भी कीमती रहता है। सब कुछ करने के बाद भी परिणाम न मिले तो उसे भगवान की मर्जी समझकर जो भी हो रहा है होने देने चाहिए। मेरे लिए ना कोई घृणित है ना प्रिय, किंतु जो व्यक्ति भक्ति के साथ मेरी पूजा करते हैं वो मेरे साथ हैं और मैं भी उनके साथ हूं। बीता हुआ कल जीवन को समझने का एक अच्छा मौका है, और आने वाला कल जीवन को जीने का एक दूसरा मौका। अपमान प्रेम की गरिमा को भंग करता है। तुमसे प्रेम करने वाला कभी भी तुम्हारा अपमान नहीं कर सकता। सुलझा हुआ इंसान वह है जो अपने जीवन के निर्णय स्वयं लेता है और उन निर्णयों के परिणाम के लिए किसी दूसरे को दोष नहीं देता। बुद्धिमान वह नहीं जो बोलना जानता है। असली बुद्धिमान तो वह है जिसे यह पता है कि कहां चुप रहना है। जीव के 2 ही सच्चे साथी हैं, एक अपना किया हुआ कर्म, दूसरा परमात्मा। मैं और मेरे कृष्णा शेष सब यही मिले हैं और यही बिछड़ जाएंगे। समय जब पलटता है तो सब कुछ पलट देता है। इसीलिए अच्छे समय में घमंड न करें और बुरे वक्त में सब्र रखना ना छोड़े। लोग क्या कहेंगे यह सोचकर जीवन जीते हैं। भगवान क्या कहेंगे, क्या कभी इसका विचार किया? मेरे चक्कर में पड़ने का मतलब बाकी सब चक्करों से मुक्त होना। जिस इंसान की सोच और नीयत अच्छी होती है, भगवान उसकी मदद करने के लिए किसी न किसी रूप में जरूर आते हैं। जो अपनी खुशियों से अधिक महत्व तुम्हारे अश्रुओं को देता हो, उससे ज्यादा प्रेम तुम्हें कोई नहीं कर सकता। जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है, तब कुदरत कोई न कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देता है। उसी का नाम कान्हा है। आत्मा हमेशा जानती है कि सही क्या है और गलत क्या है, लेकिन मनुष्य के सामने चुनौती तो मन को समझाने की होती है। माफी के हकदार गलती करने वाले हैं, चालाकी करने वाले नहीं। दुनिया केवल आपकी सोच का दर्पण है। अगर आपकी सोच अच्छी है तो दुनिया अच्छी है, और अगर सोच बुरी है तो दुनिया बुरी है। परिवर्तन कष्टदायी अवश्य होता है, परंतु परिस्थिति के मांग के अनुरूप खुद को परिवर्तित ना कर पाना और भी अधिक पीड़ादायी होता है। सिर्फ एक वादा अपने आप से जिंदगी भर निभाना, जहां तुम गलत ना हो वहां सर मत झुकाना। भाग्य से जितनी ज्यादा उम्मीद करोगे वो उतना ही ज्यादा निराश करेगा, और कर्म पर जितना जोर दोगे वो हमेशा उम्मीद से भी ज्यादा देगा। कभी कभी जीवन में आगे बढ़ने के लिए उन चीजों और व्यक्तियों को भी त्यागना पड़ता है जो कभी तुम्हारी हृदय की गहराई में विलीन थे। कुछ पाना है तो स्वयं पर भरोसा कीजिए। सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे हों, साथ छोड़ ही जाते हैं। जिसका जैसा चरित्र होता है उसका वैसा ही मित्र होता है। शुद्धता होती है। विचारों में आदमी कब पवित्र होता है। गुरु से ज्ञान सीखो, पिता से संघर्ष सीखो, और मां से संस्कार। बाकी जो बचा है वो ये दुनिया सिखा देगी। आपके जीवन में जितने भी मोड़ आते हैं वो सब आपका भला करने के लिए कृष्ण ही लाते हैं। मन को इतना मजबूत बनाओ कि किसी के भी किसी भी प्रकार के व्यवहार से
मन की शांति भंग न हो पाए। इतना सब्र दे मेरे माधव कि कितनी भी तकलीफ में रहूं फिर भी मुस्कुरा सकूं। प्रशंसा चाहे कितनी भी करो, किंतु अपमान बहुत ही सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि अपमान वह आरण है जो हर कोई अवसर मिलने पर ब्याज सहित जरूर चुकाता है। जहां आपकी कोई कीमत नहीं है वहां पर रुकना अनुचित है, चाहे वो किसी का घर हो या किसी का दिल। अपने परम भक्तों जो हमेशा मेरा स्मरण या एक चित्त मन से मेरा पूजन करते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उनके कल्याण का उत्तरदायित्व लेता हूं। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन से समाधान भी नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। जब किसी के गुण दिखे तो मन को कैमरा बना लें, और जब किसी के अवगुण दिखे तो मन को आईना बना लें। जिसका मन भगवान में लगा रहता है उसे सामान्य मनुष्य नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वह भगवान के दरबार का सदस्य है। कभी कभी किसी इंसान का मोह व्यक्ति को इस तरह से घेर लेता है कि उसे भ्रम स्वीकार होता है, परंतु रिश्ते के खत्म होने का सत्य नहीं। बदला लेने के लिए मत सोचो, आराम से बैठो और प्रतीक्षा करो। जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है, अंत में उनके साथ भी बुरा ही होगा। फिर से प्रयास करने से मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं, अनुभव से होगी। समय इंसान को सफल नहीं बनाता, समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। 2 पल के गुस्से से प्यार भरा रिश्ता बिखर जाता है। जब समझ आता है तो वक्त निकल जाता है। मैं उन्हें ज्ञान देता हूं जो मुझसे सदा जुड़े रहते हैं और मुझसे प्रेम करते हैं। आपका शांत एवं स्थिर दिमाग आपके जीवन की हर जंग का ब्रह्मास्त्र है। बस यही विनती है तुमसे कान्हा, जिसने मुझे जो दिया उसे वही 100 गुना देना। केवल ज्ञान ही एक ऐसा अक्षय तत्व है जो कहीं भी, किसी भी अवस्था में और किसी भी काल में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। अनुमान गलत होता सकता है, पर अनुभव कभी गलत नहीं होता, क्योंकि अनुमान हमारे मन की कल्पना है और अनुभव हमारे जीवन की सीख है। अपने हक व अस्तित्व के लिए हमेशा लड़ो, चाहे आप कितने भी शारीरिक, मानसिक या आर्थिक रूप से कमजोर ही क्यों ना हो। किसी को बहस से जीतने के बजाय मौन से पराजित करना चाहिए, क्योंकि जो आपके साथ सदा बहस करने के लिए तत्पर रहता है वो आपके मौन को कभी भी सहन नहीं कर सकेगा। किया जाए वो प्रेम है, जो कुछ पाने की इच्छा से किया जाए वो मोह है। इसीलिए त्याग दीजिए उस मोह को और सिर्फ प्रेम कीजिए। जैसे जैसे आयु बढ़ती है तुम्हें यह एहसास होने लगता है कि तुमने व्यर्थ ही उन लोगों को महत्व दिया जिनका तुम्हारे जीवन में कोई योगदान था ही नहीं। हे भगवान, तू वही कर जो मेरे लिए सही हो। मैंने जीवन के डोर तेरे हाथ सौंप दी है। अगर कोई तुम्हें दुखी करे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। जीवन में इतने व्यस्त हो जाए कि पछतावा, दुख, नफरत, डर के लिए समय ही न बचे। याद रखिए, जीवन में खाली व्यक्ति ही सबसे ज्यादा दुखी होता है। पूरे ब्रह्मांड में जुबान ही एक ऐसी चीज है जहां पर जहर और अमृत एक साथ रहते हैं। बहुत अधिक नियम और पाबंदियां मनुष्य की कार्य शक्ति को कुचल देती हैं। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है, मगर दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। श्री कृष्ण से कितना कुछ छूटा। पहले मां छूटी, फिर पिता छूटे, फिर जो नंद यशोदा मिले वे भी छूटे, संगी साथी छूटे, राधा भी छूटी, गोकुल छूटा, फिर मथुरा छूटी। श्री कृष्ण से जीवन भर कुछ न कुछ छूटता ही रहा। नहीं छूटा तो देवत्व, मुस्कान और सकारात्मकता। श्री कृष्ण दुख नहीं, उत्सव के प्रतीक हैं। सब कुछ छूटने पर भी कैसे खुश रहा जा सकता है, यह श्री कृष्ण से अच्छा कोई नहीं सिखा सकता। इसलिए हमेशा खुश रहें, सदा मुस्कुराते रहें। मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता।